तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लुसीना और आधार को, जिसमें आधार लुसीना से कह रही होती है कि आज के लिए इतना स्टडी काफ़ी है लुसीना। और लुसीना, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम तायर की नहीं होते हुए भी यहाँ की चीज़ों को कितनी जल्दी सीख रही हो, ये बहुत अच्छा है। तो लुसीना इसके लिए थैंक यू बोलती है। उसके बाद आधार का नज़र लुसीना पे पड़ता है तो बोलती है आधार कि ह्यूमंस बेबी के कंपेयर में ड्रैगन चाइल्ड बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं और लुसीना तुम जल्दी बहुत हेवी फील करने लगोगी। उसके बाद बोलती है कि लुसीना, क्या तुम्हें किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता इस प्रेगनेंसी में? क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस होता था, जिसके वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है? तो लुसीना बोलती कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आधार बोलती कि चलो बहुत अच्छी बात है और अब मैं जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। तो लुसीना बोलती कि ठीक है, बाद में मिलते हैं हम। उसके बाद लुसीना सोचती है कि सारे लोग बोलते हैं कि प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत प्रॉब्लम होता है, पर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब ये सब मेरी हीलिंग्स पावर के कारण हुआ है। और उसी टाइम दरवाजे पे किसी की खटखट की आवाज़ आती तो लुसीना सोचती क्या आधार फिर से यहाँ पे? उसके बाद दरवाज़ा खोलती तो देखती हक्कन है। उसके बाद बोलती है हक्कन आप यहाँ? तो हक्कन बोलते हैं कि क्या तुमने आज का लेसन कंप्लीट कर लिया आधार के साथ? तो लुसीना बोलती है कि हाँ मैंने कर लिया, पर आप इतनी जल्दी जल्दी मेरे रूम में आ रहे, क्या आपका सारा काम कंप्लीट हो गया है? तो हक्कन बोलते हैं कि हाँ मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी तुम्हें देखने आ रहा हूँ। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सेनापति को, जो कि बहुत गुस्से में होता है और किंग को ढूंढ रहा होता है और बोलता है कि महाराज आप फिर से कहाँ गायब हो गए, आप जब देखो गायब होते जा रहे हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किंग की साइड, जो कि कह रहे होते हैं कि लुसीना मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। तो लुसीना पूछती कि क्या गुड न्यूज़ है? उसके बाद सोचती क्या वो लोग मेरे लेटर का जवाब दे दिए हैं। उसके बाद हक्कन बोल रहे होते हैं कि मैं चाहता हूँ लुसीना कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सा महल बनाऊँ। तो लुसीना ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद किंग बोलते हैं कि हाँ लुसीना, मैं चाहता हूँ कि वो महल सिर्फ गोल्ड का हो और मैं उस महल में सिर्फ अच्छे क्वालिटी का सारा डेकोरेशन और सब कुछ यूज़ करूँगा। तो लुसीना बोलती है कि अभी का महल भी तो अच्छा है और मैं इसमें खुश हूँ। तो किंग बोलते हैं कि नहीं, ये इनफ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इस तायर किंगडम की तुम बेस्ट रानी हो, तो मैं तुम्हें सबसे अच्छे से ट्रीट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छा खाना खाओ, अच्छा ड्रेस पहनो और सिर्फ तुम बेस्ट ही डिज़र्व करती हो लुसीना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँ। तो लुसीना सोचती है कि हक्कन ये फ़ैसला खुद लिए हैं या फिर सबको इसके लिए मंजूरी दे दी है अपना। उसके बाद हक्कन बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ लुसीना कि तुम अपने वेडिंग ड्रेस पे क्या पहनोगी, मैं क्या पहनूंगा और तुम्हें कौन सा ज्वेलरी पहनना चाहिए, ये सब मैं सोच रहा हूँ। वैसे बताओ कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? तो लुसीना बोलती कि मैंने जो कैमरो रिलेशन के लीडर के पास लेटर भेजा था उसका क्या हुआ, क्या वो लोग उस लेटर का आंसर किए? तो हक्कन बोलते कि नहीं, वो लोग अभी तक हमारे लेटर का कोई आंसर नहीं किए हैं। मुझे पता है कि उनको लेटर बहुत पहले ही मिल गया था। उसके बाद बोलती कि लुसीना तुम ज़्यादा मत सोचो, तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि जितना एफर्ट मैं नहीं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा तो तुम ही कर रही हो, तो मैं इसका अप्रिशिएट करता हूँ। तो लुसीना बोलती कि नहीं, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर रही हूँ। उसके बाद सोचती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो लोग अभी तक मेरे लेटर का रिप्लाई नहीं किए, क्या वो तायर किंगडम नहीं आना चाहते? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गिरेल को, जो कि अपना रिसर्च कर रहा होता है और सोचता है ये लुसीना का ब्लड है। उसके बाद सोचता है कि अगर लुसीना का ब्लड में हीलिंग्स पावर का कुछ कनेक्शन होगा तो इस केमिकल्स के साथ रिएक्शन कर देगा। उसके बाद सोचता है कि वो ब्रियोन की इलीगल चाइल्ड है, तो देखते हैं कि क्या होगा। उसके बाद वो उसके ब्लड को मिक्स करता है तो कुछ ऐसा देखता है जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है। उसके बाद वो एक बुक से पूरा पढ़ता है तो उसे कुछ अलग पता चलता है, जिसको देखकर वो बोलता है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसके बाद बोलता है कि कैसे पॉसिबल है कि लुसीना का ब्लड में चंद्र जाति का खून हो, और गैरेट ने तो कहा था कि उसकी मॉम एक प्रोस्टिट्यूट है, तो ये कैसे हो सकता है? क्या मेरा रिजल्ट गलत है या फिर कोई और बात है? उसके सोचता है क्या लुसीना को खुद नहीं पता कि उसकी रियल मदर कौन है, कैसा हो सकता है? और तभी किसी के आने का आर्ट होता है तो गिरेल पीछे पलट कर देखता है तो देखता है एक गार्ड है और गार्ड बोल रहा होता है कि महाराज जानना चाहते हैं कि आपका रिसर्च कहाँ तक पहुँचा है। तो गिरेल सोच रहा होता है कि क्या मुझे कह देना चाहिए कि लुसीना के ब्लड में मुझे कुछ और मिला है, मुझे पता चला है कि वो चंद्र जाति से बिलोंग करती है। उसके बाद सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे पहले पहले नहीं बताना चाहिए, अगर मैं पहले से बताऊंगा तो किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो सकता है जो मैं नहीं चाहता। उसके बाद वो गार्ड को बोलता है कि मुझे और रिसर्च करने का ज़रूरत है ताकि मैं किसी तरह का कोई कंक्लूज़न तक पहुंच सकूं, तो ये बात जाके राजा को कह देना। तो गार्ड बोलता है कि ठीक है, मैं जाके कह देता हूँ।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुसीना कुछ पढ़ रही होती है और सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आधार का रिसर्च इतने अच्छे से पढ़ भी पा रही हूँ और समझ भी पा रही हूँ। तो किंग बोलते हैं कि लुसीना, क्यों नहीं हम लोग शॉर्ट ब्रेक ले ले, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। उसके बाद किंग उसे फ्रूट खिला रहे होते हैं तो लुसीना बोलती है कि मैं खुद से भी खा सकती हूँ। तो किंग बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा हाथ किताबों से भरा है इसलिए मैं तुम्हें खिलाऊंगा। उसके बाद वो उसको खिला रहे होते हैं, तभी लुसीना को कुछ अलग सा फीलिंग आ रहा होता है। तो किंग बोल रहे होते हैं कि क्या बात है, क्या हुआ है। पर लुसीना को उस टाइम कुछ अजीब सा लग रहा था इसलिए वो बोल नहीं पा रही होती है। उसके बाद फिर बोलती है थोड़ी देर में कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो किंग बोलते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम ठीक हो। उसके बाद वो किसी को बोलते हैं कि जाके पृष्ठ को लेकर आओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पृष्ठ को, जो कि लुसीना को चेक करके बोल रहे होते हैं कि लुसीना को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मॉर्निंग सिकनेस के प्रॉब्लम से गुजर रही है। उसके बाद लुसीना को याद आता है आधार का बात, जो कि कह रही होती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी मॉर्निंग सिकनेस होता था, तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है। उसके बाद लुसीना पृष्ठ से पूछ रही होती है कि मुझे पता चला कि आधार भी मॉर्निंग सिकनेस के प्रॉब्लम से गुजर चुकी है, तो क्या मैं भी ऐसे एक्सपीरियंस कर पाऊँगी। तो पृष्ठ बोल रहे होते हैं कि हाँ, देखकर तो ऐसा लग रहा है और मॉर्निंग सिकनेस का अलग अलग सिम्टम होता है, पर तुमको देखकर ऐसा लग रहा है लुसीना कि तुम्हें फूड के स्मेल्स बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, जिसके कारण तुम्हें वॉमिटिंग हो रहा है। उसके बाद पृष्ठ किंग को बोलते हैं कि मैं आपको एडवाइस देता हूँ महाराज कि आपको लुसीना को ऐसे फल खिलाने चाहिए जिससे उसको उल्टी जैसा फील ना हो। तो किंग बोलते हैं कि ठीक है, मैं कुछ भी करके ऐसा फ्रूट जरूर ढूंढ के लाऊंगा जिससे मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम दूर हो सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किंग को जो परेशान लग रहे होते हैं तो उसको सेनापति बोलता है कि महाराज क्या बात है, क्यों आप इतना परेशान हो। तो किंग उसे लुसीना के मॉर्निंग सिकनेस के बारे में बताते हैं। तो सेनापति बोलता है कि महाराज मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जिससे मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो किंग बोलते हैं कि ऐसा क्या है, और वो सेनापति को डाउट भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। तो सेनापति बोलता है कि महाराज जब मेरी मदर को मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम होता था तो वो एक ऐसा फ्रूट खाई जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो गया और उन्हें उल्टी भी नहीं आने लग गई। तो किंग पूछते हैं कि वो फ्रूट कहाँ मिलेगा। तो सेनापति बताता है कि महाराज वो बहुत ज़्यादा गर्म फ्रूट है जो कि दक्षिणी भागों में मिलेगा। पर महाराज एक प्रॉब्लम है कि वो फ्रूट जल्दी नहीं मिलता और वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमारे किंगडम में आयात किया जाता है। तो किंग बोलते कि ठीक है, अब मैं कुछ भी करके वो फ्रूट लेकर ही आऊँगा। उसके बाद बोलते कि जल्दी से मेरा घोड़ा तैयार करो। अब ये सुन के सेनापति शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि वो फ्रूट मिलना बहुत मुश्किल है, पता नहीं कैसे मिलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किंग जो कि लुसीना के दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं कि लुसीना ये मैं हूँ। तो लुसीना किंग को देख के शॉक्ड हो जाती है और बोलती है हकन आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो किंग बोलते हैं कि मैंने सुना था कि मॉर्निंग सिकनेस को दूर करने का एक फ्रूट होता है, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा फ्रूट लेकर आया हूँ। तो लुसीना ये देख के शॉक्ड हो जाती है, बोलती है ये तो बहुत सारे हैं। उसके बाद टीटी बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं। उसके बाद लुसीना बोलती है कि आपको ये सब फ्रूट कहाँ से मिला। तो किंग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत इजीली मिल गया मुझे। उसके बाद बोलते हैं कि लुसीना ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। उसके बाद सेनापति किंग की बातें को सुन के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है इतना इसीलिए मिला है महाराज, आपने उस पुअर लड़के से इसे लूटा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पास्ट के मोमेंट को, जिसमें किंग पूछ रहे थे कि क्या ये वही प्लेस है जहाँ पे वो फ्रूट मिलता है। तो सेनापति बोलता है कि हाँ ये वही प्लेस है, पर मुझे नहीं पता कि इस टाइम वो फ्रूट मिलेगा या नहीं। उसके बाद सेनापति का नज़र उस शॉपकीपर पे पड़ता है और बोलता है कि महाराज यहीं मिलेगा। उसके बाद महाराज उस शॉपकीपर के पास जाते हैं तो शॉपकीपर उसे देख के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि महाराज महाराज आप यहाँ। उसके बाद महाराज बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम पैशन फ्रूट बेचते हो, तो कहाँ है वो फ्रूट, मुझे चाहिए। अब ये सुन के शॉपकीपर बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि महाराज अभी एक इंसान आया था जो सारा फ्रूट खरीद के ले गया है। अब ये सुन के किंग को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने। तो शॉपकीपर डरे डरे बोलते हैं कि हाँ महाराज मैं जो कहा हूँ सही कहा हूँ। तो किंग बोल रहे होते हैं सेनापति को चलो जल्दी से हम लोग उस इंसान को ढूंढते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और लुसीना पूछती है तो इसका मतलब आपने उस इंसान से सारा फ्रूट चोरी किया है। तो किंग बोलते हैं कि नहीं मैं चोरी नहीं किया हूँ, बल्कि मैं सारे फ्रूट का कीमत चुका कर आया हूँ और ये मेरा सेनापति पता नहीं क्यों झूठ में सारा मैटर को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। तो सेनापति बोलता है कि महाराज आपने जिस तरह से वो फ्रूट लिया वो किसी रॉबरी से कम नहीं था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पास्ट के मोमेंट को, जहाँ किंग उस इंसान को पकड़ के बोल रहे होते कि तुम्हारे पास जितना भी फ्रूट है सारे मेरे हवाले कर दो और तुम्हारे पास जितना भी फ्रूट होगा मैं हर फ्रूट की जगह पे तुम्हें एक एक सोने का सिक्का दूंगा। तो वो इंसान बोलता है कि महाराज आपको जो चाहिए जितना चाहिए आप सब ले जाइए। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और सेनापति बोलता है कि याद है महाराज जब वो आप उस इंसान से मांग रहे थे फ्रूट्स तो उसका फेस कितना डरा हुआ था, उसको देखकर लग रहा था कि कितना ज़्यादा डरा हुआ है। तो किंग बोल रहे होते हैं
पर मैंने तो उसे सारा पेमेंट किया है। उसके बाद लुसीना बोल रही होती कि हक्कन, आई एम ग्लैड कि आप किसी का भी कुछ भी चोरी नहीं किए, बल्कि आप सबका पेमेंट करके आए हैं। उसके बाद बोलती, पर हक्कन मैं इतना सारा नहीं खा पाऊँगी। तो ये सुन के सेनापति शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद किंग बोलते हैं, अगर लुसीना तुम ये नहीं खा पाओगी तो इसे बचा लो ताकि बाद में खा सको। उसके बाद लुसीना बोलती है कि थैंक यू हक्कन, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और ये सब चीज़ दिखाता है कि आप मेरा कितना परवाह करते हैं। और ये सुन के हक्कन बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। उसके बाद लुसीना बोलती है कि क्यों ना हम लोग साथ में खाएं, वैसे ये बहुत सारा है। तो किंग बोलते हैं कि आइडिया बुरा नहीं है, चलो खाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत चुके हैं और उसके बाद दिखाया जाता है ब्रियन किंगडम के टेंपल को, जहाँ पे एक गार्ड बोल रहा होता है कि महामहिम, ये सारे लेटर आपके लिए, और जिसमें से एक लेटर तायर किंगडम का है जिसको हमें जांच करके आगे आपके तक भेजना होगा। तो वो जो लीडर होता है वो बोलता है गार्ड से कि ठीक है, थैंक यू, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो गार्ड बोलता है कि यस महामहिम। उसके बाद वो चला जाता है और उसके बाद दिखाया जाता है उस लीडर को जो कि सारा लेटर देख रहा होता है, जिसमें से एक लुसीना का लेटर भी होता है, जिसको देखकर बोलता है तो यही वो लेटर है जो तायर किंगडम का है। उसके बाद वो लुसीना का नाम देख के शॉक्ड हो जाता है। तो गाइस, चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।